हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेकिंग एनर्जी वर। और आज अब मैं लेके आया हूँ इंटेंसिव सीरीज़ का 10वां क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो CST 10 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द मेटेलिक वायर इज इंक्रीज, द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर विल डिक्रीज। क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो वायर की जो इलास्टिसिटी होती है डिक्रीज होती है। ये बात याद रखने वाली है, याद रखना। ठीक है, आगे करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट द मीन पोजीशन इज़ ज़ीरो। ठीक है जी, तो ये कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन होता है ना पार्टिकल का वो मीन पोजीशन में ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, मीन पोजीशन यानी ज़ीरो होती है, यानी एक्सेलरेशन कितना आया, ज़ीरो। ठीक है भाई, ये बात अपने पास एकदम करेक्ट आई। द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉब इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पॉइंट। ये बात गलत है, सेंटर के ऊपर मैक्सिमम होती है। ठीक है जी, अगली देखते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन SHM रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये एकदम ठीक है, तो यानी A एंड C आर करेक्ट ओनली। सेकंड का ऑप्शन होगा थर्ड। चलिए आगे चलते हैं। द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द बोथ हैंड्स ऑसिलेट इन 4 सेगमेंट्स इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10 मीटर्स। 4 सेगमेंट में कर रही है और 10 मीटर लेंथ है। द वेलोसिटी ऑफ वेव इज़ 20 मीटर्स, देन द फ्रीक्वेंसी इज़। तो देखिए अपने पास जो लेंथ है 10 मीटर वो किसके अंदर है, 4 सेगमेंट्स में है। ठीक है, तो अपने पास जैसे क्या बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 2 लेमडा है हमारे पास। ठीक है ना, विच इज़ इक्वल्स टू 10। तो लेमडा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। ठीक है, और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेमडा न्यू होता है। ठीक है, और अपने पास वेलोसिटी 20 दे रखी है, लेमडा वैल्यू 5 आ गई, न्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी अपने पास। आंसर नंबर 1। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमा मैक्सिमा का हमने अभी तक एक भी नहीं देखा, ये देख लेते हैं। द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज़ एट 30 डिग्री फॉर अ लाइट वेवलेंथ दे रखी है 4000। ठीक है, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज़। इसके लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला है A sin थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा। ठीक है, साइन थीटा कितना है, 30 है। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, A sin 30 इज इक्वल्स टू लेमडा। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, sin 30 1/2, तो 2 लेमडा हो जाएगा इधर। ठीक है जी, तो 2 लेमडा 2 इंटू 4000 इंटू 10⁻⁻10, तो 0.8 माइक्रोमीटर आ गया अपने पास आंसर, यानी फोर्थ का थर्ड। अगला देखते हैं। द कैपेसिटेंस C0 इज कनेक्टेड अक्रॉस द AC वोल्टेज इतना, द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी गिवन बाय। ठीक है, तो उसके लिए क्या होएगा, ID की जो वैल्यू आएगी V ओमेगा C0 कोस ओमेगा T। ठीक है जी, ये कैसे आया ये देखते हैं। देखो ID जो होता है वो C dV/dt होता है, ये सबको पता है। ठीक है ना जी, तो C dV/dt क्या है, d/dt, और V की वैल्यू है V sin ओमेगा T। ठीक है जी, तो क्या हुआ, जो C0 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, V0 sin ओमेगा T का डिफरेंशिएशन, तो V0 ओमेगा कोस ओमेगा T। ठीक है, V0 ओमेगा बाहर आ जाएगा और साइन का कोस हो जाएगा, कोस ओमेगा T आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, इसमें से सही बतानी कौन कौन सी हैं। एन एटम जनरली हैज़ ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो अभी इसके अंदर क्या है कि जो एटम होता है ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ज़ीरो मोमेंट। ठीक है, ये मतलब ये ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा ना तो ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। An atom generally has zero magnetic moment in absence of external magnetic field. It is correct. Diamagnetism is universal property. It is also correct. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। नहीं, देखो जो डायामैग्नेटिज्म होता है ना ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैग्नेटिज्म ससेप्टिबिलिटी है ना ये कांस्टेंट होती है और नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होएगी। ठीक है, और जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते ही हैं। ठीक है, तो अपने पास अपना 6th का ऑप्शन आ गया फर्स्ट। ये इजी क्वेश्चन है, ये निकाल लेना। म्यू0 अपॉन में म्यू0 I अपॉन में 2R जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू निकालना है। द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ द मास m चार्ज B प्रोजेक्टेड यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड B, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो वेलोसिटी का अपने पास जो फॉर्मूला होता है ना आप उसके थ्रू इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, 2πm अपॉन QB, 2πm अपॉन QB। तो इससे हमें 8 का आंसर मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मतलब। ठीक है जी,
सॉरी टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई में वेलोसिटी बोटा, सॉरी क्वेश्चन में टाइम पीरियड होता है ना, तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है 2πm/qv, और ये इसके वेलोसिटी से इसका कोई रिलेशन नहीं मकसद से है। पावर फैक्टर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो सी पूछ रखा है, ठीक है जी। आरसी सर्किट है तो इजी है जी, कुछ भी नहीं है, आर अपॉन में √r² + 1 में ओमेगा सी का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा, वहाँ से हाँ हो जाएगा, ठीक है, बस इससे ही आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, जिसको हम लेमिनेट करते हैं ताकि एडी इफेक्ट कम हो, ठीक है, वेस्ट कम हो। एन इंडक्टर हैव इंडक्टेंस 4 mH कैरिंग करंट I, ये दे दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF इंड्यूस्ड बाय द कोइल एट दिस विल बी, तो कुछ नहीं करना, E जो होता है LdL/dt होता है, ठीक है, तो क्या करना है LD/dt, EMF की वैल्यू आएगी ब्रैकेट में 2t + 3t², इसका जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आएगा L × 2 + 6t, ठीक है ना, तो 4, तो अपने पास ये बनेगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा L की जगह पे, 2 + 6t टाइम होगा, t = 2 है, ठीक है, तो 56 MV आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सही क्वेश्चन है अपने पास। देखो टॉर्क निकाल लेंगे, अपने पास क्या आएगा, तो टॉर्क आएगा F1r - F2r/3, ठीक है, तो टॉर्क आया R F1 - F2/3, ठीक है जी, ये आ गया अपने पास। अभी इसको आगे सोल्व करते हैं, R 30 - 60/3, ठीक है, तो ये कितना होएगा 20 10R, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 10R आ गया, टॉर्क की वैल्यू होगी 10R, ठीक है जी। और टॉर्क और किसके इक्वल होता है, mr²/2 × अल्फ़ा, इसके भी इक्वल है टॉर्क, ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास आ गई 20/mr, वैल्यू पुट करेंगे तो 10/3 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये डिस्क दे रखे ना इसलिए mr²/2 लिया, अगर रिंग होती तो mr² भी आ सकता था यहाँ पे। इन कपल का मतलब 2 फोर्सेस लग रहे हैं एक साथ एक जगह पे, एक ही बॉडी पे। टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज 0 बट द टोटल टॉर्क इज नॉन ज़ीरो, हो सकता है एक इधर लग रहा हो एक इधर लग रहा हो, टॉर्क नॉन ज़ीरो बट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। द टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द ओरिजिन, ठीक है जी। इफ़ द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज़ 0, ओके, नेट फोर्स 0 है तो पोजीशन ऑफ द ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेटमेंट एक सही है बट स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ना जो टोटल टॉर्क होता है ना एक सिस्टम का, वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन के, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होता ओरिजिन के ऊपर कभी भी, ठीक है। अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है तो ओरिजिन से मैटर नहीं करता वो। 14th का थर्ड आंसर आएगा फिर, ठीक है जी। प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स, यार ये सिंपल है, इसके अंदर ना अपना वो फॉर्मूला लगाना 1/f = μ - 1 1/r वो जो फॉर्मूला है -0 हो जाएगा यहाँ पे तो, ठीक है, 1/r1 - 1/r2 जो फॉर्मूला है, वहाँ से फिर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा फोकल लेंथ आ जाएगी, फिर उसके बाद लेंथ फॉर्मूला लगा लेना, ये लेंथ फॉर्मूला हो गया, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन कर लेना, ना आए तो मुझे बताना, ठीक है। तो आई वांट कि क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग खुद ट्राई करो, और अगर आंसर आपका नहीं आए तो बताना, हम उसको सॉल्व करेंगे। बाकी इसके अंदर मैं एक हिंट दे देता हूँ, जो आई की वैल्यू है ना वो आएगी 30, ठीक है, मतलब सिंपल ज्योमेट्रिक लगा के और है। उसके बाद तो स्नेल्स लॉ लगाना है, μ sin I = √3/2 sin 90 डिग्री, ऐसा करके लगा लेना, आपका आंसर आएगा, ठीक है। इक्वेशन में बता देता हूँ, चलो, μ sin I = √3/2 sin 90 डिग्री, ठीक है। कैसे आई क्या आई बताना, अगर नहीं पता चले तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो।
द मिनिमम वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट 4r। ठीक है जी, हाइट 4r के ऊपर एक मास को उठा के लेके जाना है, तो वही करेंगे अपन, u फाइनल माइनस u इनिशियल, और u क्या होता है माइनस जी एम, u निकालेंगे तो फाइनल दिखाता हूँ माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, एक तो ये होगी, और इनिशियल क्या होएगी माइनस जी एम एम अपॉन आर। इन दोनों को आप फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एज दिस, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट एट पोजीशन ए विल बी इक्वल टू। ठीक है जी, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो एक तो कंजर्व रहेगी। ठीक है, जैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये रहेगा तब तक कंजर्व रहेगी, तो ए के ऊपर जो होगी वो टोटल एनर्जी ऑफ सी के इक्वल होएगी। ठीक है, और सी के ऊपर कितनी है, के सी प्लस वी सी है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसका 18th का आंसर क्या आ जाएगा, के सी प्लस वी सी। द हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है यार, ये ना क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, या एक तो तरीका मैंने वो बताया था, लाइन बना के देख लो, अदरवाइज यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 5 × 4/2 = 10 आंसर आ जाएगा। स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है जी, ये लॉजिक गेट है। ये लॉजिक गेट का मतलब अलग तरीके का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कि हम मान लो यहाँ पे बोले द फॉलोइंग शोज दैट, हाँ कि मैंने पहले देखो, पहले क्या किया, ये कह रहा है कि ए और बी पर अगर मैंने 0 0 रखा ना, तो इस गेट ने मुझे 0 दिया, तो यानी कि मैं टेबल बना देता हूँ, ए बी और सी 0 0 दिया ना, तो इसने मुझे 0 दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, 1 दिया ए पे, बी पे भी 1 दिया मैंने इसको, तो सी ने भी मुझे 1 दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ए पे मैंने 0 दिया, बी के ऊपर मैंने 1 दिया, बी के ऊपर 1 दिया, तो इसने मुझे 0 दिया, 0 दे दिया। ए के ऊपर मैंने दोबारा से 1 दिया, बी के ऊपर इसने क्या किया, 0 दे दिया, तो इसने भी क्या किया, 0 दे दिया। ये एंड गेट नहीं लग रहा आपको, एंड गेट आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो अगला देखते हैं। स्टेटमेंट न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है जी, तो न्यूक्लियर फोर्सेस में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियंस। ये लाइन अच्छे से रट लो, ये दूसरी बार बता रहा हूँ मैं इस सीरीज़ के अंदर। फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंसेज लार्जर देन 0.8 FM एंड रिपल्सिव होते हैं अगर इससे कम होता है तो। ठीक है, तो 0.8 से ज़्यादा होगा तो वो अट्रैक्टिव होगा, अदरवाइज रिपल्सिव होगा। द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज के इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बात आपकी एकदम सही है। ठीक है जी, 21 का सेकंड ऑप्शन होगा अपना। ठीक है, जा रहे हैं। जीरो मार्क ऑन द वर्नियर्स कर लेना यार, इजी है। जेनर डायोड वही है, 0 16 करके निकाल लेना। द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इज, लोड रेजिस्टेंस के अंदर से जेनर डायोड हैविंग द 16 वोल्ट इज यूज्ड इन द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो अभी इसके अंदर पता है मेन बात क्या है कि करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। ये लोड रेजिस्टेंस कौन सा है, तो ये वाला लोड रेजिस्टेंस है अपने पास। ठीक है ना, तो करंट क्या होता है, पोटेंशियल कितना है, 16/1000, तो 16 MA। ठीक है, होपफुली हो जाएगा। द साइड ऑफ द क्यूब इज दिस, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी गिवन एज। साइड ऑफ द क्यूब दे रखी है और सरफेस एरिया पूछ रखा है, तो एरिया 2 × 2 4 और 6 टाइम्स कर लेंगे, 6 4 = 24। ठीक है, तो 24 तो सारा नहीं दे रखा है। अब इसका एरर का क्या करेंगे हम, ठीक है, तो एरर को भी वही करेंगे, × 2 × 6 × 12 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं एरर के लिए, देखो सरफेस एरिया के लिए क्या होता है, 6A² होएगा, तो ये 24 सेंटीमीटर होगा। अब एरिया के लिए डेल्टा A/A करेंगे। ठीक है, = 2 स्मॉल डेल्टा A/A। ठीक है, तो डेल्टा A की वैल्यू क्या होगी, 2A स्मॉल A/A। ठीक है, और 2 × बड़े का एरिया कितना है, 24 × स्मॉल में क्या था, 0.01/2। ठीक है, तो क्या आएगा, 24 ± 0.24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपका आंसर आ जाएगा
यानी कि ऑप्शन नंबर अपना आएगा, आ गया अपना, हाँ जी, तो उसके अंदर 24 ऑप्शन आएगा अपना। द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ डायमेंशन ऑफ, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन किसकी इक्वल होती है? मैग्नेटिक फील्ड जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी भी होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगी? फोर्स अपॉन में क्यू वी, सरफेस टेंशन अपॉन करंट हो सकता है, दैट मीन्स, है ना, क्यू वी इज करंट। An athlete runs exactly once around the circular track of 500 meters. The runner's displacement the track will be, ठीक है, तो क्या है, बकवास क्वेश्चन था ये तो बहुत, ठीक है जी। तो ये क्या है, जो टाइम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू हो जाएगा, तो ठीक है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, T1/T2 इक्वल्स टू U1/U2 निकाल लेना, 10 सेकंड आंसर आएगा। Figure represent the position time graph of the body mass of 4 kg. Initially at rest, impulse imparted at the body t equal to 0 will be, impulse निकालनी है, यहाँ वाले कुछ फ़र्क कर रहा है और तो कुछ है नहीं, तो impulse क्या होगी? चेंज इन मोमेंटम, तो m v माइनस यू, है ना, तो m इंटू वी क्या है? 3/2 और u कितनी थी? 0 थी, ठीक है, तो मास कितना है? 4 है, गुना में 3/2, 2 3 2 6 न्यूटन सेकंड, आंसर आ गया अपना। ये पार्टिकल इज मूविंग कर्व्ड पाथ, इट मस्ट है, कर्व्ड पाथ के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। 29 का चौथा, कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द मास 2 kg एज द फंक्शन ऑफ द टाइम ऑन द हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस गिवन बाय, तो वर्क डन बताना है अपन को, तो मास कितना है? 2 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू ये है, तो एक्स से वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा? इससे वेलोसिटी निकालेंगे तो 4 2 8 t, ठीक है, ये अपने पास वेलोसिटी आ गई। अब वर्क डन क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर में भी क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं है, ये इनका इंडिविजुअली स्क्वायर आएगा, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसको आप पुट करके सोल्व करोगे तो 64 आपका आंसर आ जाएगा। अपन अगले क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं फटाक से। असर्शन रीजन है, व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज लाइक फ्रिक्शन आर इन्वॉल्व्ड एनर्जी मे नॉट बी कंजर्व्ड, ये बात एकदम ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन द, एक सेकेंड, ये बात तो ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज conserved. In elastic collision kinetic energy of the system before the collision equals to the after collision, ठीक है जी। 31 का फिर अपने पास क्या आ गया? एक्सप्लेनेशन तो ठीक नहीं है, ये बाकी बातें दोनों ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो भाई, आराम से देख लो और इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई, ये मैंने किया था, ये ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये थ्योरी ऐसी पता होनी चाहिए। अगला है 2 पॉइंट प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेशन सिस्टम, देन ये एक और होमवर्क क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। ये वैसे नीट लेवल का तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि नीट में डायग्राम के साथ आने के चांस ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि एक इधर है एक इधर है, ठीक है, और मतलब अपने नहीं, मतलब ये ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, ये मिटाओ, एक माइनस ए पे है, एक प्लस ए के ऊपर है, ठीक है, और हमें ये पूछ रखा है कि द 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट दिस इन दिस रिस्पेक्टिव कार्टेशियन सिस्टम, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ड्रॉन 0, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछ रखा है। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा ना, देखो ये वाला क्या दे रखा है? प्लस क्यू दे रखा है इन्होंने, ये वाला क्या दे रखा है इन्होंने? माइनस क्यू दे रखा है, तो इसकी वजह से तो जो पोटेंशियल आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, इसकी तो वजह से ऊपर की तरफ आएगा, तो नेट पोटेंशियल उधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, करा दिया, बाकी कराने का नहीं था। ये वाला क्वेश्चन नहीं करूँगा, 34 था, आप अपने आप करो, ठीक है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, एफ इजिकल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, वो सॉल्व करो भाई साहब, उसका फिर रेशियो निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर और लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू, लेमडा क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो इसमें क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 2K लेमडा बाय R होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगी, अगर सीधी सीधी वायर है तो, ठीक है जी। अगर स्फीयर है तो 1/r स्क्वायर हो जाता है, मतलब इट चेंजेस विथ, तो ये क्या है? E इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है जी। तो 35 का क्या होगा? चौथा हो गया।
द नेटवर्क ऑफ द रजिस्टर विद द बैटरी, द वैल्यू ऑफ द करंट आई विल बी इक्वल टू। अच्छा ये देखो यहाँ पे ये जो करंट जा रहा है ना ये बताना है हमें, तो 2 हो गया ये, ठीक है जी। 1/6 इंटू प्लस 1/2, ठीक है जी। तो इनका 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 + 6 यानी कि 8/12, तो यानी कि 4/3 अपने पास रेजिस्टेंस आ गया। V = IR कर लेते हैं, या उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 यहाँ पे 0, ठीक है। तो यानी कि 12 का ही मिल रहा है 6, 2 एम्पियर करंट आ गया, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है जी। क्या लगाया मैंने, V = IR लगा दिया ना। करंट निकालना है, पोटेंशियल 12 का है और टोटल रेजिस्टेंस 6 का है, तो I आ गया अपने पास। ये सब करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है जी। मैंने ध्यान नहीं दिया था, आई एम सॉरी। इन अ कॉपर वायर रिकास्टेड टू मेक इट्स क्रॉस सेक्शनल डबल, द परसेंटेज ऑफ द चेंज इन द रेजिस्टेंस विल बी। भाई देखो क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है। R = ρL/A होता है, ठीक है, और ρV/A² भी हो सकता है ये, ठीक है। क्या किया मैंने, ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को ही। तो जो रो है ना वो क्या है, रजिस्टिविटी है, ठीक है, ये कांस्टेंट होती है हर वायर के लिए, और जो वॉल्यूम है ना ये भी कांस्टेंट होएगी उस वायर के लिए। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अगला जो R' आएगा ना उसमें क्या बोलेंगे, रो V सेम होगा और जो 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस वो जो नीचे 4 है ना वो चेंज हुआ है, रो V/4A², यानी कि R' विल बी इक्वल टू R/4 मैं लिख दूँ, ठीक है। तो चेंज करके क्या निकालूंगा, R' माइनस R/R इंटू में 100 करके चेंज निकालूंगा, तो मेरे पास आएगा कि 75% चेंज आएगा, ठीक है ना। ये सोल्व करके देख लेना आप लोग, ईजी था, कोई भी ऐसी खास बात थी नहीं। When a body having the density equal to 1/3 of the density of the water is dipped into water, then the fraction of the volume outside the water is okay। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ना अपने पास एक बॉडी है जो बॉडी हैविंग इक्वल डेंसिटी 1/3 ऑफ वाटर, जो बॉडी की डेंसिटी है वो 1/3 है वाटर की डेंसिटी से, उसमें डुबा दी तो कितना हिस्सा उसका बाहर होएगा, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम में होएगा मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा वो पॉइंट फोर्स के इक्वल होएगा, तो फोर्स बुओयेंसी = क्या होएगा, mg के इक्वल आ जाएगा अपने पास। तो V रो वाटर इंटू G = V सिग्मा G, ठीक है जी। वॉल्यूम इनसाइड या फिर सबमर्ज्ड, तो V इन अपॉन में उसके एक्चुअल वॉल्यूम है वो होएगा सिग्मा अपॉन में रो वाटर = 1/3, ठीक है। तो V आउट अपॉन V क्या होएगा, 1 - 1/1/3 दैट इज 2/3, ये अपने पास फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। मतलब देखो डूबे हुए का ये आया है, तो बचा हुआ क्या है, ये हिस्सा क्या है, डूबा हुआ है, तो बचा हुआ क्या होगा, 2/3 वो बाहर होगा, बस बात यही है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं बहुत बार, नॉट अ गुड वन टू डू waste time. An ideal gas temperature is suddenly compressed 1/8 of the volume, the ratio of the specific heat temperature due to the thermodynamic process will be, ठीक है जी। तो क्या है कि फॉर्मूला लगेगा, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, गामा-1, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो क्या है 273 V⁴ 1 = T V/8 4/3 - 1, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे ये सारा, तो 273 केल्विन आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ पीवी डायग्राम दे रखा है, वर्क डन अलोंग द पाथ इज, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ए बी के सारे टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ड्यूरिंग ए बी, वर्क डन ड्यूरिंग बी सी और वर्क डन ड्यूरिंग सी डी। तो इसके अंदर तो कोई वर्क डन हुआ ही नहीं, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द पाथ हो सकता, ये वाला एरिया और फिर उसका एरिया, ऊपर वाले का एरिया। तो इसका क्या होएगा, ये V वॉल्यूम है, PV नोट प्लस इस वाले का 0, इस वाले का 0 और इस वाले का क्या होएगा, प्लस करते हैं तो अपने पास 2PV नोट, क्योंकि ये तो V है ही, ये P है, सॉरी ये 2P है, इसलिए 2PV नोट हो गया, ठीक है जी। और ये क्या है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये क्या होएगा, माइनस में आएगा, तो -PV नोट P नोट V नोट अपने पास आंसर आ जाएगा,
ठीक है 41 का सेकंड ऑप्शन। 42 का गामा मिक्स के लिए 1 प्लस, ओ सॉरी अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है और 2 मोल डायटॉमिक गैस है, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर बताना है, CP/CV विल बी। ठीक है, तो क्या बताना है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी CP/CV बताना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, गामा मिक्स का होता है 1 + 2/F मिक्स। ठीक है, F मिक्स का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, N1F1 प्लस में N2F2 अपॉन में N1 प्लस में N2, ये N है सॉरी M नहीं है। ठीक है, तो इस वैल्यूज़ को पुट करोगे तो यहाँ से आएगा 13/3 और इसमें वैल्यू को पुट करोगे तो अपने पास आएगा 19/13। ठीक है जी, एज सिंपल एज दैट भाई साहब। इसमें ना आपको ये ग्राफ काम आ जाएगा। ये कह रहा है कि ना जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो 20√3 है। ठीक है, और एंगल बना दिया 45 डिग्री का, फेंक दिया 20√2 से। ठीक है जी, ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ये नीचे ही बातें करो, तो ये सारे आप कुछ सिंपल फॉर्मूले लगा के सोल्व कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, 43 का बाकी आंसर मैं बता देता हूँ आपको, सेकंड है, लगा के आप सोल्व करके देखो प्लीज़। इफ़ द अल्फा पार्टिकल ड्यूटेरियम एंड द बीटा पार्टिकल ऑल कैरीज सेम मोमेंटम विच हैज़ द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है जी, तो अब बात क्या है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है ना, लैम्डा = h/p होता है। अगर मोमेंटम सेम है तो कांस्टेंट है ही। ठीक है ना, तो 44 का अपने पास क्या आंसर आ जाएगा कि सबकी सेम ही आएगी। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, इसके ऊपर करेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी, एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस इसके ऊपर करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ भाई। ठीक है जी, इसके ऊपर नहीं करेगा। बॉटम का सरफेस का एरिया कैसा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर वॉल्यूम कितनी भी हो लिक्विड की उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हाइट से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो 45 का थर्ड होगा, क्योंकि अच्छा प्रेशर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, H/ρg, रो से भी सॉरी H/ρg, रो से भी पड़ेगा, हाइट से भी पड़ेगा और जी से एक्सेलरेशन से भी पड़ेगा, लेकिन इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग अचीवर। और ये वीडियो आई थिंक आपको 25 अप्रैल को मिल रही होगी सुबह सुबह। ठीक है, अभी आज का जो इंटेंसिव है वो आज रात को डल जाएगा या फिर कल सुबह डल जाएगा। ठीक है, और संडे को एक PW का क्वेश्चन पेपर डलेगा। ठीक है, एक हमारे पास मोशन इंस्टीट्यूट ने कुछ 3 क्वेश्चन पेपर निकाले हैं, हम उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पेपर उनमें से भी 1-2 ट्राई करके देखेंगे। अगर PW का नहीं डालूंगा मैं संडे को तो फिर मोशन वाला उठा के डालूंगा। वो बहुत अच्छे लगे मेरे को, मैंने ऊपर से देखे हैं, अभी स्टडी नहीं किया है, पहले मैं उनको खुद सोल्व करके देखूंगा 2 क्वेश्चन पेपर को, उनमें से कोई भी, और फिर आपको मैं बताऊँगा। थर्ड को भी मैं देख लूँगा। ठीक है, जो मुझे 2 बेटर लगेंगे उनमें से 2 सोल्व करके फिर वो आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, सो बी विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शेयर करो प्लीज़, टैप ऑन द लाइक बटन। उससे मेरे को ना बड़ी मोटिवेशन मिली। मैंने आज देखा जैसे 2-3 जनों ने लाइक कर रखा था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप लाइक करके जाएँ और वीडियो को शेयर करें। अभी तक सिर्फ 26 लोगों ने शेयर किया है, आई थिंक वो 26 मतलब बहुत कम नंबर है यार, 36-7 वीडियोज़ हो चुकी हैं फिर भी 26 लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर द वीडियो ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।